सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल नंद आपके साथ स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट शेयर करूंगा आपके साथ, जो फैक्ट्स बताते हैं कि लॉकडाउन डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, और जब लॉकडाउन एक्सटेंड होगा उस टाइम एक मेजर प्रॉब्लम हमके ऊपर आएगी, और उस प्रॉब्लम वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी और उस प्रॉब्लम को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो प्रॉब्लम होगी ये मेजर जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो उनके नीचे हैं उनके लिए होगी। जो टॉप क्लास के लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम कम आएगी। इस वीडियो को मिडिल क्लास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए। बात करते हैं पहले फैक्ट के बारे में। पहला फैक्ट, क्राउड बिफोर और आफ्टर लॉकडाउन। इस टाइम पूरे वर्ल्ड में कोरोना का कहर मचा हुआ है और हम लोग सोचते हैं कि हमें कोरोना होगा नहीं, हम इस चीज को लीनियंटली ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोरोना जो है वो ना तो कोई रिलीजन देखता है, ना ही कोई अमीर और गरीब देखता है, ना ही कोई क्लास देखता है। इसीलिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेगी। बात करूंगा क्राउड के बारे में, चाहे हम बात कर ले तबलीग की जमात के बारे में, चाहे हम बात कर ले महाराष्ट्र के बारे में, और चाहे हम बात कर ले एशिया लार्जेस्ट स्लम एरिया के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लार्जेस्ट स्लम एरिया के बारे में। वहां पर जो धारावी है वहां पर पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं वो कोरोना के पास गए थे, और जो तबलीगी जमात के लोग थे, जब लॉकडाउन हुआ भी नहीं था, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जब लॉकडाउन हुआ भी नहीं था उससे पहले जब तबलीगी जमात में लोग इकट्ठा हुए थे, और आफ्टर लॉकडाउन या उससे पहले जब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए, अलग अलग स्टेट में चले गए, अलग अलग सिटीज में चले गए, तब क्या हुआ, उसके बाद जब टेस्टिंग हुई तो उन लोगों में से ही 1200-1300 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इन चीजों से हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो कोरोना है वो बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 14 अप्रैल को कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड करके 3 मई तक हो गया है, तब महाराष्ट्र में लोग इकट्ठे हो गए थे। वो दिखाता हूं आपको, जैसे कितना क्राउड इकट्ठा हुआ था, वो देखिए। देख लिया आपने, जिस हिसाब से पूरे इंडिया में लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन के बीच में इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है। हाउ कैन वी से कि लॉकडाउन नहीं एक्सटेंड होगा, और कैसे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो कोरोना से बचा हुआ है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये था पहला फैक्ट। अगला फैक्टर है टेस्टिंग इन इंडिया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि इंडिया अभी हमारा सेफ है क्योंकि इंडिया के जो केसेस है वो कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो ये हमारा एक वहम है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमारे इंडिया में लैक ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। क्योंकि जो अमेरिका है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो इटली है, वहां पर इतने केसेस क्यों हैं? क्योंकि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़िया है और वो डेली बेसिस पे अपने पेशेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को टेस्ट कर रहे हैं, और जो उनका डाटा है वो एग्जैक्टली डाटा है। लेकिन जो हमारे इंडिया का डाटा है वो एग्जैक्टली डाटा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने अच्छे नहीं है ताकि हमारी प्रॉपर टेस्टिंग हो सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को लीनियंटली नहीं मत लीजिए, हम बहम में मत पड़े कि जो लॉकडाउन है वो खत्म हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं होगा। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, जब अदर कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ था, तब उसके बाद जो उनका डाटा था वो रिड्यूस होना शुरू हो गया था। जैसे जो उनके पेशेंट्स थे, कोरोना पेशेंट्स थे, वो रिकवर होने शुरू हो गए थे और न्यू पेशेंट्स उनके पास नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। लेकिन जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 29 to 30 डेज हो गए हैं लॉकडाउन के, और इंडिया में अभी तक केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे। ये टोटली ऑपोजिट साइड है। इसलिए इन फैक्टर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन एक्सटेंड डेफिनेटली होगा। इस फैक्टर को भी हम साथ में ले। और दूसरा कारण क्या है कि जो लोग अपनी टेस्टिंग खुद नहीं करवा रहे, जो लोग अपने घर पे बैठे हैं, जिनको पता है कि हमारे पास हमको वायरस के सिम्टम्स हैं, हमको कोरोना के सिम्टम्स हैं, लेकिन वो लोग टेस्टिंग नहीं करवा रहे, वो अपने मोहल्ला डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे। और ये भी दूसरा कारण है जिससे हमारी एग्जैक्ट फिगर जो इंडिया की है, पेशेंट्स की फिगर है, वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अभी केसेस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम है तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया हमारा सेफ है। इंडिया हमारा सेफ नहीं है, इंडिया में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसलिए एक छोटी सी हमारी टीम की तरफ से एक एडवाइस है, वो एडवाइस मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हमारी एडवाइस क्या है, जैसे आपको कभी भी कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम होती है, हमारी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं अपने वार्ड के एमसी के पास। देखिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम सीधे सीएम के पास नहीं जाते, सीधे एमएलए के पास नहीं जाते, सीधे हम पीएम के पास नहीं जाते। इस चीज को देखते हुए हम अपने एमसी के पास जाते हैं। हम अपने एमसी को
हमने वोट देकर जिताया होता है ताकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। सो इस वीडियो को पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस जो आपके वार्ड के एमसीज हैं उन एमसी के पास भी पहुंचाइए ताकि उनको पता चले कि हाँ हम कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो हमारी टीम से एडवाइस ये है कि जैसे कोई भी एमसी है वो अपने वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हर वार्ड में एक आधा डॉक्टर तो होगा ही होगा। देखिए कई वार्ड में 3 डॉक्टर भी होंगे, कई वार्ड में 1 डॉक्टर भी होगा, ठीक है। और अगर कई वार्ड में डॉक्टर एक भी नहीं भी होता, मान लीजिए 80% वार्ड में डॉक्टर हैं, ठीक है, और हर मोहल्ले में कोई ना कोई प्रधान भी होता है। हर एमसी अपने वार्ड के डॉक्टर और मोहल्ला प्रधान की हेल्प ले सकता है, ठीक है, और उनके साथ मिलके वो कम से कम ये तो चेक कर सकता है घर घर जाके कि भाई किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है, किसी को कोई कफ तो नहीं है, किसी को कोई खांसी तो नहीं है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इन चीज़ों को देखते हुए हर एमसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। हर एमसी अपने अपने वार्ड में जाके ये चेकिंग कर सकता है। इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हर वार्ड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 मोहल्ले आते हैं, ठीक है। और जो किसी वार्ड में मोहल्ला बड़ा होता है तो एक मोहल्ले में एक वार्ड भी होता है। सो इस चीज़ को एमसी कर सकते हैं। एमसी को हमने वोट दी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो काम करे, ठीक है। तो अगर एमसी कहे कि हाँ भाई मेरी भी फैमिली है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये भाई जब वोटिंग होनी थी उससे पहले ये सोचता, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनकी भी फैमिली है, और जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, वो भी कोरोना से डरते हैं, हम भी कोरोना से डरते हैं, सभी डरते हैं, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप काम करें, इस चीज़ को देखें, ठीक है। सो इन चीज़ को देखते हुए हमने ये प्लान किया है। और अगर आपके पास कोई ना कोई आइडिया है कि हम कैसे टेस्टिंग प्रॉपर अच्छी तरह से कर सकते हैं, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो ये हमारी तरफ से एक एडवाइस थी। और अब बताता हूँ मैं आपको तीसरा फैक्टर क्या है। सबसे देखिए थोड़े दिन पहले एक इंडिया टीवी की न्यूज़ आई थी और जिस न्यूज़ में बताया गया था कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिया के एरियाज़ को 3 जोन्स में डिवाइड कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जोन्स के नाम क्या थे। पहला जोन था रेड जोन, दूसरा था ऑरेंज जोन और तीसरा था ग्रीन जोन। पहले मैं बताऊंगा कि इन जोन्स का मतलब क्या है। जो पहला जोन है, जो रेड जोन है, उसका मतलब क्या है कि जिस एरियाज में पॉजिटिव पेशेंट्स कोरोना के बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, उस एरिया को रेड जोन में रखा जाएगा। मतलब वहां पर कोई भी फैसिलिटी ओपन नहीं होगी, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं होगी, कोई भी चीज़ अवेलेबल ओपनली नहीं होगी। सो ये था रेड जोन। दूसरा जोन था ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या था कि उसमें पॉजिटिव पेशेंट्स तो होंगे बट उसमें हमें प्रॉपर होप है कि न्यू पेशेंट्स ना आए, उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी राहत मिल सकती है और कई चीज़ों में राहत मिल सकती है। और थर्ड जोन है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो एरिया है जहां पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया है और यहाँ पर आस है कि यहाँ कोई ना कोई पेशेंट्स आगे ना आए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। बट मैं ये आपको बता दूं कि ये अभी तक न्यूज़ है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से अभी तक इस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी एप्लीकेबल तो इस चीज़ को टाइम लगेगा, अभी 5 से 10 दिन लगेंगे। और जिस हिसाब से हमारे इंडिया का डाटा इंक्रीज हो रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 5 से 10 दिन के बाद, अभी 15 से 18 हज़ार जो एक्टिव केस हमारे पास हैं, और 5 से 10 दिन के बाद जो केसेस है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, ये दिख रहा है। और जब तक हमारे इंडिया में केसेस रिड्यूस होने नहीं शुरू हो जाते, जब तक हमारे इंडिया में पेशेंट्स ज़्यादा रिकवर्ड होने नहीं शुरू जाते, तो लॉकडाउन अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा। सो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है तो हमारे ऊपर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हमारे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी फूड और मनी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी की। जैसे जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी मनी की, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हम घर पे होते हैं, जब हमारे पास छुट्टियां हैं, जैसे जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमें सभी को छुट्टी है, तो हम इसको पिकनिक के तौर पर ना लें। फूड को वेस्ट मत कीजिए, मनी को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने मनी अपनी यूज़ करनी है तो इसको सिस्टमेटिकली यूज़ करिए, क्योंकि जो कंजम्पशन है इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन हमारी फिर भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम कम हो रही है, बट जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी इनकम नहीं है, ना तो मिडिल क्लास के पास, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे वो बिजनेसमैन है, हमारे पास इनकम नहीं है और जो हमारी सेविंग है वही हमारी खर्च हो रही है।
ये सेविंग तब तक हमें संभालनी पड़ेगी जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं हो जाता, जब तक ये सारा कुछ ठीक नहीं हो जाता। और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारी सेविंग है वो सिस्टमेटिकली यूज हो, ताकि हमारा पैसा वेस्ट ना हो, ताकि हमारा फूड वेस्ट ना हो। ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, उन लोअर क्लास लोगों के लिए और उन मिडिल क्लास लोगों के लिए। जो टॉप क्लास के लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, ठीक है, उनको सारी चीज अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जो मिडिल क्लास का बंदा है, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन हैं, जो मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक हमारे सेविंग जो है वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी, आपके पास पैसा नहीं होगा खाने के लिए, आपके पास फूड नहीं होगा खाने के लिए। कई एरियाज में तो ऐसा होने लग गया है कि लोग पैसे की बजाय खाना चुरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो नीड है वो हमें फूड की नीड है। सो लोग खाने की चोरी कर रहे हैं, लोग राशन की दुकानों पे चोरी कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस चीज को समझिए, ताकि ये जो सिचुएशन है वो हमारे ऊपर इन फ्यूचर में ना आए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म नहीं होगा भाई, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा ही होगा। सो अगर आपके पास भी कोई पॉइंट है, सो प्लीज हमारे साथ इस पॉइंट को शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए उन मिडिल क्लास लोगों के पास, इस वीडियो को उन लोअर क्लास लोगों के पास जिसको ये आपको लगता है कि यहाँ ये मैसेज पहुंचाना होगा। ये प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको न्यू अवेयरनेस के रिलेटेड टॉपिक और न्यू अपडेट्स देते रहें, ताकि आप भी हमारे साथ अपडेट रहिए। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई लॉकडाउन खत्म होने वाला है या हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सो इनको उनका वहम निकले, उनको अवेयरनेस मिले, ताकि वो लोग अपनी सेविंग्स को सिस्टमेटिकली यूज कर सकें। धन्यवाद।